किस तरह एक व्यक्ति के ऊपर जो है बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया और प्रवेश होने के बाद में उसे उस आत्मा ने इतना दंडित किया, इतना परेशान किया। इससे छुटकारा कैसे पाए हनुमान जी की कृपा से, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, 3 से 4 युवक एक कार पे कहीं से घूम के आ रहे थे और आते आते उसमें से एक युवक को लघु शंका लगी। तो उसने क्या किया, एक पीपल का जो झाड़ होता है उस झाड़ के पास में उन्होंने लघु शंका कर दिया। और लघु शंका करने के बाद वह हाथ पैर अपना धोए और अपने कार में वो वापस बैठ गए। और उसके बाद जो हुआ आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे आश्चर्यचकित घटना हुआ कि और दोस्तों के तो होश ही उड़ गए। तो कुछ देर कार चली, मतलब 4-5 किलोमीटर चली होगी कार। जिसने लघु शंका किया था, अचानक से उसके हाथ में एक कंपन चालू हो गया। उसके बाद में अजीब अजीब से आवाज़ निकालने लग गया वो, मतलब उसकी जो आवाज़ से कुछ अजीब अजीब आवाज़ निकालने लग रहा है। अब उसके बाद फिर जैसे तैसे वो अपने अपने जो सब थे अपने अपने घर गए और जो लघु शंका किया है वो भी चले गए। करीब रात को 2 बज गया था। तो जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, घर में भी उधम करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। तो फिर उसके बाद फिर जैसे तैसे सुबेरे हुई, सबको मालूम चल चुका था कि ऐसी ऐसी बात हो गई करके। वहीं पे जिस जगह पे रहते थे एक विद्वान को उन्होंने बुलाया। विद्वान जो है उसको फिर देखे, हाथ पकड़े और उसके सामने आकर के देखे तो फिर उसने अजीब अजीब से हरकत कर रहा था। अपने एक सिंगल हाथ से उन्होंने अपना बेड उठा दिया, जो करीब 50 किलो का जो होता है वो अपने हाथ से ही उठा दिया। उसके बाद 100 किलो की एक बोरी रखी हुई थी, अपने 100 किलो का बोरी अपने सिंगल हाथ से उठा दिया। सब इस चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जा रहे, ये कैसे हो रहा है। और उम्र है उसका 24 से 25 साल का। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ पे एक विद्वान आदमी जो आए थे, जो कुछ जानते थे, मतलब जो है, मतलब पुराने लोग नहीं रहते हैं कि किसी को देख के बता सकते हैं इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम, इस टाइप का। उसको देख के समझ में आ गया कि इसको जो है किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है, ऐसा कुछ। तो फिर उसको कुछ देर के बाद उससे फिर पूछा गया कि ये जो बुरी आत्मा है कैसे आए और आप कौन हो, कहाँ से आए। तो फिर उसके बाद जो प्रेत आत्मा थी उसके हाथ पैर को दोनों को बांध दिया गया। उसके बाद उसे पूछा गया तो प्रेत आत्मा ने बताया कि ये लोग कहीं घूमने गए थे और फिर ये आ रहे थे और रास्ते पे जो झाड़ था बरगद का, वहाँ पे इन्होंने लघु शंका कर दिया और उसी अपराध के कारण इसके शरीर में मैं प्रवेश की हूँ और इसको दंड दे रही हूँ और इसको मैं समाप्त करके ही छोड़ूंगी। तो उन्होंने पूछा कि आप प्रेत आत्मा में कैसे आए। बोले कि प्रेत आत्मा में ऐसे आई कि क्या है, मेरे पति जो दे थे ना वो बहुत कर्जे में थे और पहले क्या होता था कि कर्जा अगर नहीं चुकाएंगे तो उनकी बहुत बेइज्जती होती थी और उनको समाज में बहुत, क्योंकि कर्जदार आके घर में बार बार सुनाते थे और कहीं से व्यवस्था नहीं बन रही थी। तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने आप को फांसी लगा के मर गई मैं।
और उसके बाद मुझे ये योनि मिल गई। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि कितना दिन हो गया? तो बोले ये 60 वर्ष की बात है, 60 साल में ही जो है मैंने अपना फांसी मैंने लगाई थी। तो उन्होंने फिर ये भी बताया कि प्रेत योनि में अगर कोई गलती से फांसी लगा लेता है, अपने आप को ये मार देता है, तो उसको 10 गुना उसको भुगतना पड़ता है। ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर उस महाराज से ये बात जो है बोल रही थी। उसके बाद फिर महाराज ने फिर सवाल किया, तो कैसे जाती हो? तो बोले नहीं, जैसे हमारी उम्र अगर 100 साल जीने की है और हम 60 साल में ही अपने आप शरीर को मार देते हैं या मर जाते हैं, तो हमें 10 गुना जो उम्र बची है उसे भुगतना पड़ता है। तो 10 गुना मतलब समझ लो कि उसकी 40 साल उम्र और थी जीने का। तो 40 × 10 400 वर्ष अभी मुझे इस प्रेत योनि में यहाँ पे बिताना है, और आगे भी और बहुत सारी दंड जो है मुझे भुगतना है, उसके बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसे करके उस प्रेत योनि ने उस महाराज को बताया। तो जाओगी कैसे? तो नहीं, मैं तो मेरा काम ही है, एक शरीर को समाप्त करती हूँ, फिर दूसरे शरीर में घुसती हूँ, फिर उसको समाप्त करती हूँ तीसरे में, मेरा यही काम है। तो फिर ये बात सुन के महाराज दंग हो गए। फिर कुछ देर बाद उनकी फैमिली को उन्होंने राय दिया कि राजस्थान में जयपुर के पास और आगरा से कुछ दूरी में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पे इनको लेके जाओ, ये तुरंत जो भी आत्मा बुरी आत्मा है ठीक हो जाएगा। ऐसे करके, क्योंकि ये प्रेत आत्मा बहुत मतलब हावी है और बहुत शक्तिशाली है। बहुत तरह की जो प्रेत आत्मा होती है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है ये, तो उनका निवारण वहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अनेक प्रकार के भूत प्रेत बुरी आत्मा का प्रवेश जिनका भी होता है वहाँ जाते ही ठीक होता है। आप एक बार जाइए, आप लोगों से निवेदन है, तभी ये बच्चा आपका बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। फिर सभी लोग, घर के लोग बहुत परेशान हो गए, और उसके बाद दूसरे दिन सभी लोग जो है उसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाने के लिए चले गए, और कार पे सब गए। जैसे ही जा रहे थे बहुत दूर तक गए, फिर उसके बाद में वो बीच में चिल्ला भी रही थी कि हाँ, मुझे मेरी शरीर से निकालना चाहते हो, मैं निकालने नहीं दूंगी, मैं सबको समाप्त कर दूंगी, मैं सबको समाप्त कर दूंगी। ऐसे करके तो उसके बाद में फिर वो कार जो चला रहा था उसको हाथ पैर के उसको बांधे थे, उसके बाद भी उसकी शक्ति ऐसे डबल हो गई कि उसने उस रस्सी को भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो है फिर वो ड्राइवर का जो है गर्दन को पकड़ ली, और उसके बाद जो है वो छोड़ नहीं रही थी। तो वहाँ पे एक उसी का एक कोई परिवार का था, वो हनुमान जी को बहुत मानते थे, और वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे। तो उन्हें मन में प्रार्थना किया, हे बालाजी, हे महाराज, हम आपके द्वार आ रहे हैं, आप इनकी रक्षा करें, आप इनकी रक्षा करें, बुरी आत्मा जो है इनको परेशान कर रही करके उन्होंने प्रार्थना किया मन में ही। लेकिन वो बुरी आत्मा इतनी प्रबल थी, इतनी शक्तिशाली थी ना, इसकी गर्दन को छोड़ ही नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ, वहीं से एक बस आ रही थी जिसमें बहुत सारे यात्री थे, और इधर से इनकी कार, और उसका उद्देश्य था बुरी आत्मा का कि वो बस के नीचे मतलब कार को ऐसे मतलब टक्कर हो कि सारे के सारे समाप्त हो जाएं। तो वो गाड़ी को उसके स्टीयरिंग ऐसे मोड़ रही थी उसको सही से चलाने की, और आवाज़ें निकाल रही थी। तो सभी लोग डरे हुए थे। तो फिर उसके बाद अचानक से एक चमत्कार हुआ। अचानक से फिर एक विशाल सा उसी रोड से दौड़ते मतलब जो है साइड से रोड से दौड़ते विशाल बंदर आए, और बंदर ने ऐसा टक्कर मारा उसकी कार को, वो मतलब जो है साइड हो गए एकदम। और साइड होने के बाद जो है उसको गर्दन को तुरंत छोड़ा, और छोड़ने के बाद में फिर वो जो है देखते हैं कि जो जिसके ऊपर आत्मा थी वो लहूलुहान हो गया। उसका मुंह के पास जो है खून फेंकने लग गया था वो, और उसके बाद बैलेंस सुधर गया था, लेकिन खून फेंक रहा था। और वो जो
जो हरकतें वगैरह कर रहा था ना, वो सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। और जैसे तैसे करके उन्होंने फिर वो मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। अब मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद में वहाँ के जो सेवकदार रहते हैं, जो ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह जो है निकालने का काम करते हैं, वहाँ पे एंट्री वगैरह करानी पड़ती है ना। जो मेन सेवकदार थे उनके पास पहुँचे तो इन लोगों ने बताया नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। जैसे सामने बैठने के बाद में वो बता दिए कि इसने एक गलती की है, उसी की वजह से इसको ये भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं एक बरगद का पेड़ होता है वहाँ पे लघु शंका कर दिए, उस वजह से ये बुरी आत्मा जो होती है इसके ऊपर प्रवेश कर लिए। और उसके बाद में जब आप लोग आ रहे थे तो बुरी आत्मा ऐसा कि गाड़ी को एक्सीडेंट करने वाले थे, लेकिन उसी बीच आप लोगों के साथ चमत्कार हुआ। वो और कोई नहीं थे, वो हमारे बजरंग बली हनुमंत लाल मेरे प्रभु ही थे, जो आप लोगों को ऐसे विपदा से बचाए। क्योंकि आप लोग इसी द्वार में ही आ रहे थे ना, इसीलिए साक्षात वो वानर नहीं थे, साक्षात प्रभु हनुमान जी थे करके वो जो है वहाँ के सेवकदार ने इनको बता दिया। फिर उसके बाद में इनका जैसे भी है इनको भभूति वगैरह दिया गया और झाड़ फूँक वगैरह जो भी है किया गया। हनुमान जी के पास ले जा करके इनका जो भी बुरी आत्मा है सब ठीक हो गया। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का इतना महत्व बताया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है इस हिंदुस्तान में मेहंदीपुर बालाजी का। तो अगर इस टाइप की अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत, बुरी आत्मा, भूत प्रेत से अगर ग्रस्त कोई भी हो, तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों के आसपास में जब भी ऐसा कभी हो तो आप ज़रूर वहाँ पे एक बार वहाँ पे लेके जाए। 100% वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। भूत प्रेत बुरी आत्मा से जितनी भी इस टाइप की जो भी परेशानी होगी वहाँ जाते ही ख़त्म होता है, एकदम अटल सत्य है। वहाँ साक्षात विराजमान है हनुमान जी, उनकी नाभि से प्रतिदिन पानी निकलता है, नाभि से प्रतिदिन पानी निकलता है, उसी पानी से भक्तों का छिड़काव होता है। वहाँ बहुत भीड़ लगती है, उसी नाभि का पानी पाने के लिए लोग वहाँ पे लंबी लंबी कतार लगती है। तो ऐसा कभी भी हो तो आप लोग से निवेदन है कि मेरे प्रभु हनुमान जी के पास जरूर जाए। भगवान के प्यारे भक्तों, आपने देखा किस तरह उनकी ज़िंदगी बदल गई, इसी तरह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जो है पूरे विश्वास और भाव के, जो व्यक्ति उनके साथ में गया था वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान जी को मानते थे, उनकी कृपा से मतलब वो एक तो निमित्त बने उन्होंने। और आखिर जो रास्ता है, इस वीडियो का पूरा सार यही है कि जो कुछ हुआ जैसे भी हुआ, आखिर भगवान के द्वार जाने से ही ठीक हुआ। गलती सामने वाले ने की, लेकिन उसको जो है आनंद की प्राप्ति भगवान के द्वार जाने से हुआ है, ना कि कहीं घूमने से, ना कि और कुछ करने से, ना कोई दवाई खाने से। सिर्फ भगवान के धाम, पावन धाम में जो गए उनका कल्याण हुआ। और मेरा सभी लोग से निवेदन है कि अगर हनुमान जी उनकी रक्षा तो करते ही हैं, जो राम नाम बोलते हैं, जो राम नाम बोलते हैं उनकी 24 घंटा भगवान उनकी सेवा करते हैं, मतलब उनके तात्पर्य रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। वो राम रसिया हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहता हूँ उनके पासा। जो राम नाम बोलते हैं, राम का कीर्तन करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, राम का भजन करते हैं, उनके पास में बजरंग बली रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर हो सके तो डेली प्रतिदिन हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें। एक सुबह के समय नहा धो करके, एक रात्रि में हाथ पैर धो करके आप जो है शुद्ध होकर गंगा जल से आचमन करके आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़े। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए।
अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।